अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या आप बिगिनर ट्रेडर को गोल्ड पे ट्रेड करनी चाहिए? जवाब इसका बहुत लंबा है या बहुत छोटा है, मैटर नहीं करता, लेकिन एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा जिसको बैट भी ना पकड़ना आता हो, उसको शुएब अख्तर के आगे खड़ा कर दो, हार्ड बॉल शुएब अख्तर को दे के, तो ये ऐसे ही हो गया कि एक बिगिनर ट्रेडर को आप गोल्ड के साथ मतलब आप कंपेयर करेंगे, गोल्ड को ट्रेड करेगा। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है जी, कि नहीं करना चाहिए। उसकी काफ़ी वजूहत हैं। एक तो ये है कि देखें, गोल्ड के अंदर बहुत सारी वॉलेटिलिटी होती है। गोल्ड एक बहुत वॉलेटाइल पेयर है। वॉलेटाइल पेयर क्या होता है कि जहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती है। जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप के इमोशंस भी उतनी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। एक बिगिनर ट्रेडर जो कि बेचारे अभी उसको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग क्या है, मतलब पूरी तरह से नहीं पता होता ना, अभी उसने एक्सपीरियंस लेना है मार्केट से ऑब्वियसली। तो जब उसने अभी प्रॉपर एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया, अब आप एक सवाल ये भी कर सकते हैं बीच में कि यार वो गोल्ड को ट्रेड करेगा तो एक्सपीरियंस आएगा ना। हल मैं आगे जाके बताऊँगा, अभी इतनी जल्दी जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बंदा है जिसने अभी थोड़ी थोड़ी सी ट्रेडिंग सीखी है, अब वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूँ, मतलब प्रॉफिट कमाऊँ, तो वो डायरेक्ट आके गोल्ड के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है। तो ये अपने साथ सरासर ज़्यादती है, अपने करियर के साथ भी और अपने साथ भी, क्योंकि गोल्ड इज़ लाइक बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, उसके साथ मतलब सिंक करना अपने आप को एज अ बिगिनर ट्रेडर। जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। 2020, 21, 22, 23 में जाके मैं थोड़ा सा गोल्ड को ट्रेड करने लगा। ये 3 जो प्रॉफिटेबल मैंने ईयर्स गुजारे थे, इसमें मैं सिर्फ पाउंड, यूरो, USD, JPY, GBP, JPY भी बड़ा मैं कम ट्रेड करता था, लेकिन वो भी मिनी गोल्ड है। तो मैं ऐसे पेयर्स में घुसता था जो ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो। एक जो मेरा फेवरेट पेयर था ना, वो था GBP USD, जो थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल था, लेकिन वो भी हर टाइम नहीं होता था। लाइक इतना बड़ा पंप एंड डंप उसमें नहीं होता था जो गोल्ड के अंदर होता है। गोल्ड में पंप एंड डंप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं है। लाइक पंप एंड डंप ये होता है कि बेसिकली कि मार्केट ऊपर गई और नीचे आ गई, तो गोल्ड की मार्केट बहुत बड़ी है, तो उसको पंप एंड डंप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो वो कभी भी एक ग्रुप आगे नहीं कर सकता। अगर हम इसको किसी भी एक मीम कोइन के साथ कंपेयर करें, जैसे वो ट्रम्प कोइन थी, तो उसको पंप एंड डंप करना लाइक एक ग्रुप का आराम से काम हो सकता है। लेकिन जब आप गोल्ड की मार्केट से कंपेयर करते हो, जो इतनी बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पंप एंड डंप करना। लाइक ग्रुप्स जब कंबाइन होंगे तो तब जाके वो पंप एंड डंप हो सकता है, तो ऐमे नहीं होता। लेकिन गोल्ड को पंप एंड डंप किया भी नहीं जाता, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटीमेंट पे वो प्योरली चलता है। हम अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम समझते हैं, पहले तो हमने समझ लिया कि एक बिगिनर ट्रेडर को नहीं करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि कैसे बिगिनर ट्रेडर को इंटरमीडिएट स्टेज में जाना है, एडवांस स्टेज में जाना है और फिर गोल्ड को आके ट्रेड करना है। सबसे पहले जो मैंने किया था वही मैं आपको गाइड करूँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी मोस्टली ट्रेड्स होती थी यूरो USD, GBP USD के ऊपर। यूरो USD इज़ द मोस्ट लिक्विडेटेड पेयर इन फॉरेक्स मार्केट। लिक्विडेटेड पेयर से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यूरो USD के अंदर है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला पेयर यूरो USD है। लिक्विडिटी क्या होती है कि बाय सेल के ऑर्डर्स, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यूरो USD में होती है। सिंपल सा इसको आप याद रखें। तो जब सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसके अंदर होती है तो मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं, मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादा हैं, मतलब पैसा ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के एक काम करते हैं, और वो क्या है कि वो उसकी मूवमेंट कम होगी, ठीक है। वो सस्टेनेबल एक एसेट बन जाता है, जिसके अंदर भी पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो जाते हैं ना, जिस भी चीज़ के अंदर, वो मार्केट सस्टेनेबल होती है, वो जल्दी ऊपर नीचे नहीं होती। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम 2017-16 की बिटकॉइन की मार्केट की बात करें, तो कोई एक छोटा सा ग्रुप आता था, मार्केट को ऊपर नीचे कर देता था। लेकिन आज मार्केट का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स अभी भी छोटा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बैक देन इन 2016 तो मार्केट का साइज़ बड़ा हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है, उतने पैसों से मार्केट पंप एंड डंप नहीं होती, तो थोड़ा सा आप स्टेबिलिटी देखेंगे बिटकॉइन की मार्केट के अंदर भी। तो ऐसे ही होता है, जब भी किसी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं, पैसे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जिस पेयर के जब वॉल्यूम जो बढ़ता जाता है ना, तो वो पेयर ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बड़े बड़े मूव्स भी नहीं आते। लाइक यूरो USD के 2016, 17, 18 में जो मूव्स आते थे, बड़े बड़े जो मज़े के मूव्स होते थे, वो आजकल नहीं मिलते, ठीक है। उसकी वजह यही है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो आपने जाना है ऐसे स्टेबल पेयर्स के अंदर, यूरो USD के अंदर चले जाएँ, उसमें ट्रेड करें। इससे भी आसान पेयर के अंदर जाना तो आप AUD USD के अंदर चले जाएं, जो कि बुढ़ा बाबा मूव ही नहीं करता, ठीक है।
लाइक एक एवरेज ट्रू रेंज एक इंडिकेटर है जिसके अंदर पता चलता है कि एक जो पेयर है वो 14 दिन के अंदर कितना मूव किया, उसकी सेटिंग अगर 14 डेज़ पे लेके जाएं तो उसमें मेरे ख्याल से EUD USD का 40 से 45 पिप आएगा, मतलब 40 से 45 पिप एवरेज मूव करता है। और गोल्ड 40 से 45 में मेरे ख्याल से एक 5 मिनट की कैंडल पे कर जाता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गोल्ड एंड EUD USD। सो आप उधर चले जाएं, उधर जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और नेट सेशन करें, भला पकड़ना सीखें पहले, भला जब पकड़ लिया फिर उसके बाद फुल टास खेलना सीखें, शॉर्ट पिच बॉल खेलना सीखें, ठीक है, ड्राइव मारना सीखें बाबर आजम वाली। जब ये सारे काम आपने कर लिए ना, फिर आप अपने आप को एक स्टेप अपग्रेड करें, यूरो USD पे आएँ, फिर एक स्टेप और अपग्रेड करें, USD JPY की तरफ जाएं, ठीक है, JPY पेयर्स के अंदर थोड़ा सा जाएं, GBP USD की तरफ जाएं। इस तरह से क्या हो गया कि आप बिगिनर स्टेज से इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आप अपनी ट्रेडिंग करें, साथ में आपने प्रॉपर रिस्क मैनेज करना है, रूल फॉलो करने हैं, जो कि एक बेसिक चीज़ है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती रहेगी, ठीक है। जैसे कि कुछ काम होते हैं जो आपने सारी ज़िंदगी करते ही रहना है, ठीक है, तो वो उनमें जैसे डेली आपने खाना खाना ही है, ऐसे याद रखें ट्रेडिंग के अंदर आपने डेली रूल्स फॉलो करने ही है। अगर आप खाना ना खाना अफोर्ड कर सकते हैं डेली, तो समझें कि फिर आप रूल्स फॉलो ना करना अफोर्ड कर सकते हैं। तो डेली आपके खाना जैसे नीड है, ऐसी ट्रेडिंग एज अ ट्रेडर नीड है कि आपने रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। तो ये चीज़ मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने याद रखनी है। जैसे ही कोई भी बात मैं करूँगा तो उसके साथ आपने इसको साथ लेके चलना है। तो इंटरमीडिएट स्टेज पे जब आते हैं तो फिर आपने एडवांस स्टेज के ऊपर जाना है, लाइक थोड़ा थोड़ा सा है गोल्ड के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, कोशिश करें डेली से स्टार्ट करें, फिर H4 के अंदर आएँ, स्विंग ट्रेडिंग करें, थोड़ी सी पहले गोल्ड को समझें, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आना है। एकदम से बिगिनर ट्रेडर आता है M1 खोल लेता है, मैं देखता हूँ M1 खुला हुआ गोल्ड का, यार मतलब इससे भी बड़ी एग्जांपल मेरे पास शायद कोई होती तो मैं दे देता कि एक बंदा जिसको बैट पकड़ने नहीं आता और शोएब अख्तर की 100 पीक वाली बॉल कोई 150-55 वाली वो खेलने के लिए आ गया तो क्या होगा। और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ सर पे, सीधी आ गया, कोई इधर लगेगी कोई इधर लगेगी, इधर से खून और फिर ख़त्म कैरियर, ठीक है। तो ऐसी ही ट्रेडिंग के अंदर भी है कि आप अपने कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही अपना कैरियर ख़त्म करने के जो है ना वो बुनियादें रख रहे हैं। तो बुनियादें ऐसी रखें जो स्ट्रॉन्ग करें आपको, ना कि आपको कमज़ोर करें। सो इन सारी चीज़ों को आपने समझना है और इनको फॉलो करना है। और फिर एक और चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, एंड दैट इज़ नेचर ऑफ़ द पेयर। जैसे हर इंसान की नेचर डिफरेंट है, ऐसे ही हर पेयर की नेचर भी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हर इंसान अपने अंदर ही एक यूनिक है, जैसे एक फिंगरप्रिंट है, हर इंसान की एक यूनिक फिंगरप्रिंट है, ऐसे ही हर पेयर अपने अंदर एक यूनिकनेस लेके आता है। जैसे GBP USD, यूरो USD और GBP USD को आप जब देखेंगे दोनों में बड़ा डिफरेंस है। लाइक कभी कभी आप देखेंगे दोनों के चार्ट भी सेम जा रहे हैं, अब जा रहे हैं तो यूरो USD अब जा रहा है तो पाउंड भी अब जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ़ पिप्स का डिफरेंस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस हमेशा से रहता है। तो हर चार्ट का अपना एक समझ लें कि एक डिफरेंस होता है, एक नेचर होती है, तो आपने उसको समझना है। और जो जितना अच्छा एक पेयर की नेचर को समझता है वो उतना अच्छा ही उस पेयर का ट्रेडर होता है। लाइक कुछ आपने कभी सुना होगा कि मैं गोल्ड का बड़ा अच्छा ट्रेडर हूँ, उसका मतलब ये होता है कि मैं उसकी नेचर को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ। तो आपने इन चीज़ों को समझना है और नेचर के ऊपर बड़ा काम करना है कि नेचर क्या है। लाइक यूरो USD की अगर मैं नेचर की बात करूँ सिंपल, तो उसके अंदर मैनिपुलेशन होती है, यस होती है, वो तो हर पेयर के अंदर होती है। लाइक ये एक मिथ है कि यूरो USD के अंदर सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। मैं कहता हूँ यूरो USD के अंदर मैनिपुलेशन करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि यूरो USD जो है मोस्ट लिक्विडिटी पेयर है। तो जब सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा पैसे चाहिए उसको मैनिपुलेट करने के लिए, सिंपल इज़ दैट। हाँ, एसएल हंटिंग हर जगह होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी नेचर क्या है, स्लो एंड स्टडी। लाइक आप जल्दी में पैसे कमाने हैं, M1 के अंदर जल्दी से 100 पे मूव कर जाए, तो ऐसा पेयर बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही अपने पाउंड की नेचर को समझना है, गोल्ड की नेचर को समझना है। तो जब इंटरमीडिएट से एडवांस स्टेज पे जाएंगे जहाँ पे आप गोल्ड को ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो गोल्ड की सबसे पहले आपने नेचर को पकड़ना है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा 15 से 20 दिन आप डेमो पे उसको देखें, सही करके समझें कि वो क्या करता है, कैसे करता है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्ट करें और फिर उसके बाद लाइव मार्केट के अंदर आएँ लाइव मनी के साथ, ताकि आप स्टार्ट में ही पैसे बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये अप्रोच सबसे ज़्यादा आपको मज़ा देगी, पैसे देगी और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाजमी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करने से एटलीस्ट ऑथेंटिक नॉलेज लोगों तक पहुँचेगी। तो अपना फ़र्ज़ समझ के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।